घर का विश्वास है ये, टिल्डा बासमती टिल्डा बासमती। वो महक दूर तक जाए जो, लंबे लंबे है खिले खिले, टिल्डा जिसको हर दिल चाहे, भूले न जायका खाए जो, कुछ खास है ये। नहीं तेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं, मेरे जैसा कोई खुश किस्मत नहीं। ये मेरा छोटा सा जहां ऐसा स्वर्ग है कहाँ, मेरा छोटा सा जहां ऐसा स्वर्ग है कहाँ। तेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं, मेरे जैसा कोई खुश किस्मत नहीं। शिवनाथ, माफ कीजिए आपको तकलीफ दी। क्या है कि आज सुबह ही मेरे ज्ञान नेत्र ने मुझे याद दिलाया कि मेरे दूसरे इंस्टॉलमेंट का वक्त हो गया है। नीच कमीने, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरी जान ले लो मगर मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर आप इसे नहीं ले जाना चाहती हैं तो सुन लीजिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं प्लीज मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही सुन लूंगी। इसे लेने कब आऊं? अगले संडे। मस्त बहारों शोक नजारों गाते पंछियों, और मस्त बहारों शोक नजारों गाते पंछियों। ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो। हाँ ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो, ये है मेरी दुल्हन तुम इनसे मिलो। ये कौन से मकान का नक्शा है शिवनाथ? और इस पर कल्पना के दस्तखत क्यों हैं? इमरजेंसी आ गई थी कुमार साहब, मेरे दस्तखत तो कौन मानता है, इसलिए इन्हीं से दस्तखत करवाने पड़े। मगर क्यों? कल्पना की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें दस्तखत दे? मजबूरी तो इन्हीं से पूछ लीजिए। मेरी ममता पे दिल जामन हो, नूर मेरा बदनाम न हो, तुमसे कोई मेरी बेजुबानी। ताजगी का नया संदेश। जानते हैं दांतों में सड़न कैसे पैदा होती है? दांतों के बीच फंसे अन्नकणों के बैक्टीरिया एनेमल को गला देते हैं, नतीजा दंत छिद्र। नए डाबर हर्बल टूथपेस्ट में है तुलसी, जो कि सदियों से जाना माना असरदार कीटनाशक है। इसके कीटनाशक असर की महक से ही कीटाणु भाग खड़े होते हैं और दांतों में रह जाती है बस जगमग चमक और ताजगी की महक। तुलसी युक्त ताजगी का नया संदेश, तुलसी युक्त ताजगी का नया संदेश, ताजगी का नया संदेश। नया डाबर हर्बल टूथपेस्ट, इसमें तुलसी आई जो बैक्टीरिया भगाए, इसमें तुलसी आई जो बैक्टीरिया भगाए। नया डाबर हर्बल टूथपेस्ट, दांतों में चमक आए, सांसों में महक लाए। नया डाबर हर्बल टूथपेस्ट, नया डाबर हर्बल टूथपेस्ट, नया डाबर हर्बल टूथपेस्ट।
कैसे आए मन्नत मांगने? फिर से मांगने आया था। तुम? मैं मन्नत चुकाने आई थी। मैंने कहा था ना, मन्नत जब पूरी हो जाए तो एक कैंडल शुक्राने की भी जलानी चाहिए। जाएगा तेरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गल याद रहे। तुम कहो तो छोड़ दूं? डांस छोड़ने के लिए क्यों कहूँ, तान छोड़ने के लिए क्यों ना कहूँ? मेरी मौत की बात तो बड़ी आसानी से कर लेते हो तुम। इसमें मुश्किल भी क्या है? आसान काम है, आसानी से हो सकता है। तुम्हें कोई दुख नहीं होगा मेरे मरने का? भाई दुख किस बात का, मर गए सो मर गए। जिंदगी सपना नहीं, नहीं रे, नहीं रे, कोई नहीं है कहीं, कोई नहीं है कहीं, हो कोई नहीं। इंदु, आज पहली बार आंखों की कमी महसूस की है मैंने। एक ही खुशी जिसके लिए जी रही थी मैं, उसे भी छीन लिया तुमने। इंदर, मैंने क्या बुरा किया तुम्हारा जो पता नहीं कहां से चले आए तुम, और हर बार कोई ना कोई हिस्सा काट के ले गए मेरी जिंदगी से। अब के मैंने देख लिया, पायल है ना? लाओ पहनो। नहीं प्रकाश, मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? ये रहने दो ना। कोई खास वजह? चंदन को अच्छी नहीं लगती थी। चुम चनन बोले जनक जन बोले, चुम चनन बोले जनक जन बोले, मीठे बोल बोले, बोले पायलिया मीठे बोल बोले, पायलिया मीठे बोल बोले, मीठे बोल बोले, मीठे बोल बोले। हर बात पे सामने आ जाते हैं, तो फिर क्यों मुझे अकेले छोड़कर चले गए? काश मैं अपना किया वापस ले सकता। न मैं ज्यादा आपका डांस प्रोग्राम देखने, और न ये एक्सीडेंट होता चंदन के साथ। मेरी आवाज ही पहचान है, गल याद है। तो जिंदगी है, कभी खुशी है कभी गम, तो जिंदगी है, कभी खुशी है कभी गम। मेरी जान रोना नहीं, दामन भिगोना नहीं, होगी सहल ओ मेरे सनम। ये तो जिंदगी है, कभी खुशी है कभी गम, तो जिंदगी है, कभी खुशी है कभी गम। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा कॉलेज जाना बंद करना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कॉलेज जाना भी बंद कर दीजिए। और तो कहीं आप मुझे जाने नहीं देते।
दे दे के एक मेरी सहेली बची है सरिता, और आप चाहते मैं उसके यहाँ भी नहीं जाऊँ, दिन भर अपने कमरे में पड़ी घुलती रहूँ। उन छोटे लोगों में मिलने से अच्छा है कि तुम यहीं पड़ी घुलती रहो। इमरती, इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। थैंक यू। थैंक यू। मुझे लगता है कोई मजबूरी तुमसे ये काम करा रही है, वरना तुम काम काज में तो बिल्कुल अनाड़ी हो। ये तो राम जाने, ये तो राम जाने, ये तो राम जाने, ये तो राम जाने। अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह लगती है। कौन हो तुम? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहती हूँ। तुम कौन हो? मैं प्रीत हूँ। प्रीत? तुम प्रीत? क्या बकती हो? तुम धोखेबाज हो। काम हो गया कालू, लड़की हाथ से निकल गया। लड़की पुलिस चौकी पहुंची नहीं। ये फिर से यहाँ आ गई। अरे इसको निकाल घर से। आज से बोलो, कोई सुन लेगा। मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ तुम्हें? अरे मुझे तो लगता है ये कोई नया मजाक करने आई है। सारे काम दे दो और मेरी सारी खुशियां ले दो। मुझे इतना प्यार दोगे तो मैं खुशी से पागल हो जाऊँ। आँखों में जो आंसू भरे हैं, होठों से अपने मैं इन्हें छीन लूंगा। राहों में जो कांटे बिछे हैं, पलकों से अपनी मैं इन्हें बीन लूंगा। ये तो और भी अच्छा है। जिंदगी भर इमरती बनकर मेरी दुनिया में कैद रहोगी प्रीत। मेरी प्रीत ये जान ले, इतना सच मान ले, हारेंगे हम, जीतेंगे हम। ये तो जिंदगी है, कभी खुशी है कभी गम। तो जिंदगी है, कभी खुशी है कभी गम। टीवी एशिया के सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स आप तक पहुंच चुके हैं। आप इंतज़ार न कीजिए, इन्हें जल्दी से फिल कीजिए और टीवी एशिया भेज दीजिए, ताकि आप हमारी स्पेशल ऑफ़र यानी कि 99 पाउंड पे करके आप पूरे 1 साल के लिए टीवी एशिया के प्रोग्राम्स एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये भी बताते चलूँ कि ये स्पेशल ऑफ़र अगस्त के महीने में किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। इस स्पेशल ऑफ़र से आप तकरीबन 4 महीने के लिए टीवी एशिया की सब्सक्रिप्शन सेव कर सकते हैं। फॉर्म्स को फिल करना बहुत ही आसान है, आइए आपको बताता चलूँ। फॉर्म को फिल करते हुए इसके पहले हिस्से में आपने टाइटल, इनिशियल और सबनेम के साथ साथ जो है अपना पूरा पोस्टल एड्रेस लिखकर भेजना है विद पोस्ट कोड। उसके साथ साथ टेलीफोन नंबर, और अगर आपके पास डे टाइम टेलीफोन नंबर है तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। अभी सब्सक्रिप्शन रेट्स आप पे कर सकते हैं 11.99 पेंस इंक्लूडिंग VAT मंथली पेमेंट, या फिर स्पेशल ऑफर का फ़ायदा उठाते हुए 99 पाउंड फॉर द होल ईयर। और अगर आपके पास स्काई प्रीमियम कार्ड है तो उसका नंबर ज़रूर लिख कर भेजिएगा, ताकि आप टीवी एशिया के प्रोग्राम्स भी रिसीव कर सकें। और यहाँ पर आ रहा है मेथड ऑफ पेमेंट्स। आप पे कर सकते हैं डायरेक्ट डेबिट, या फिर आप पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करना चाहते हैं तो आपको बताते चलें कि भाई आप अपना क्रेडिट कार्ड नंबर और उसके साथ साथ एक्सपायरी डेट ज़रूर लिखिएगा। अगर आप पूरे 1 साल की पेमेंट करना चाहते हैं देन मेक चेक और पोस्टल ऑर्डर पेएबल 99 पाउंड, और जब आप चेक या पोस्टल ऑर्डर हमें भेजें उसके बैक पर कस्टमर अकाउंट नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। आखिर में आप साइन कीजिए और डेट डालिए। फॉर्म को फिल करना कितना आसान है। एक बार फिर आपको याद दिलाते चलें कि टीवी एशिया के प्रोग्राम्स अगस्त में किसी समय भी स्क्रैम्बल कर दिए जाएंगे, और स्मार्ट कार्ड के बगैर आप टीवी एशिया के प्रोग्राम्स नहीं देख सकेंगे। या फिर आपने पेमेंट भेजने में या फॉर्म भेजने में डिले किया तो स्मार्ट कार्ड आपको वक्त पर नहीं मिल सकेगा, क्योंकि स्मार्ट कार्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर भेजे जा रहे हैं। इसलिए जल्दी कीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको टेलीफोन नंबर बताते चलें। द नंबर इज़ 0506 46 1111। टीवी एशिया, होम अवे फ्रॉम होम।
घर से दूर लेकिन दिल के पास, परदेश में अब देश के रंग। टीवी एशिया हम सबका अपना। Good afternoon, this is Uzma with the news update. In India, Ram Nivas Mirtha, a Congress Member of Parliament, has been appointed chairman of the Joint Parliamentary Committee to go into the 35 billion rupees security scam. The appointment was announced by the Lok Sabha Speaker Shivraj Patel in Delhi. Mirtha's constituency is Barmer in Rajasthan, and he has in the past held the post of Federal Minister. The 30-member Joint Parliamentary Committee has been set up to investigate the controversial stock scam issue. It is alleged that those involved include Harshad Mehta, a prominent stockbroker, as well as certain banks and a former member of the Planning Commission, V. Krishna Murthy, who is now under police custody. The Pakistan's People Party has released a set of 12 audio cassettes and their 35-page transcript of the talks between the Intelligence Bureau Chief with former PPP's MNAs. The parley was held when PPP men were offered huge money for supporting the no confidence motion against Ms. Benazir Bhutto in 1989. Speaking at a news conference in Islamabad, Salman Taseer, PPP's Central Information Secretary, said the talks were recorded by the Inter-Service Intelligence, but he had collected the cassettes from some other source. The transcript gives the text of a discussion between PPP MNA Arif Awan, the Director Brigadier Imtiaz and Major Amar of FIA. Salman Taseer said that as a first step, these recorded tapes were being sent to the President and the Chief Justice of Supreme Court. The Speaker of the Iranian Parliament, Nateq Nouri, has conveyed Iran's appreciation of the Indian government's stand on the Temple Mosque issue. During the visit to Iran by the Indian Minister of State for External Affairs, Eduardo Faliro, he congratulated Prime Minister Rao and his government on the tact they've displayed whilst handling the potentially violence-inducing issue. Iran hopes that the controversy of the Babur Masjid will be resolved shortly. It has been decided that a technical delegation from India will visit Tehran in the first week of September to identify projects which can be undertaken by Indian companies in Iran. The next Indo-Iran Joint Commission meeting will take place in the second week of November in New Delhi. Parliament had to be abruptly adjourned yesterday after 60 minutes of pandemonium during a heated debate on the time allotted to the opposition to discuss a no-confidence motion against the government. Agitated Awami League and left-wing opposition deputies demanded that the opposition be given more time to air their views during the debate fixed for Wednesday. After Deputy Speaker Humayun Khan Pani's repeated plea for order went unheeded, he adjourned the House abruptly. Earlier, the 330-seat legislature admitted a no-confidence motion against the government of Prime Minister Begum Khalda Zia, despite protests from the Treasury bench. The opposition has charged the 18-month-old government for mismanagement of the economy and failing to halt political violence in the country. In Delhi, the Unlawful Activities Prevention Tribunal rejected a plea by the Liberation Tigers of Tamil Eelam. The LTTE had requested 6 weeks' time to submit a reply to the show cause notice issued against them. On May the 14th this year, the rebel Tamil group was declared to be an unlawful association by the centre. A further hearing on the matter has been adjourned till the 25th of August. The LTTE are waging a campaign to find their homeland in Sri Lanka. The leader of the LTTE is charged with the assassination of the former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi, and is still at large. Nepal is to build another international airport. It will be situated outside the Kathmandu Valley. The Nepalese Prime Minister Kirja Prasad Korala
announced the plan, saying that since the Thai plane crash disaster on July the 31st, the government have been impelled to construct an alternative airport. Nepal's main source of income comes from tourism industry. A feasibility study is being conducted at the present time, and construction will begin in the near future. China executed 15 people for murder and robbery immediately after a public sentence rally in the northern city of Taiyuan. The local government sentenced 8 more people to death with 2-year reprieve for the same offences at the rally on July the 30th in Shanxi province capital city. And that's the end of the news. खुशबू थी, लहर में क्या थी, सरगम थी, फिजा में क्या था, मौसम था, दिल में क्या है, अब भी प्यार, अब भी प्यार। शाबाश। सीएम का बेटा शहर के तमाम अस्पतालों में ग्लूकोज सप्लाई करता है ना। शहर के तमाम अस्पतालों में उसकी कंपनी के ग्लूकोज में जहर मिला दो। हम सारे बेकार करने चले व्यापार, हम सारे बेकार करने चले व्यापार। आज यही किस्मत से कहीं, आज यही किस्मत से कहीं मिल जाए खरीदार, खरीदार। हम सारे बेकार करने चले व्यापार।